रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। ओके, तो अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो पिछली कक्षा में शेष रह गए थे संधारित्रों के योजन के। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बताया था अपन ने 1/C1 प्लस के 1/C2 प्लस के डेल्टा डैश, और ये होता है 1/C टोटल के। ये बताया था श्रेणी क्रम में, और एक बताया था समांतर क्रम में, ठीक है। इसमें डायरेक्ट जोड़ दो C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर इसमें दो हैं तो मैंने एक और तरीका बताया था कि दोनों का गुणा करके दोनों को जोड़ दो, है ना, मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूले निकल के आते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से अपने पास ये एक संधारित्रों का योजन दिया हुआ है। अगर ये पॉइंट ए है और इससे तार सीधा निकल के यहाँ पर जुड़ रहा है तो हम सभी जानते हैं कि ये पॉइंट भी ए होगा, और इस पॉइंट से अगर तार सीधा निकल के यहाँ पर जुड़ रहा है तो हम जानते हैं ये पॉइंट भी ए होगा। अगर ये पॉइंट बी है और तार निकल के सीधा यहाँ पर जुड़ रहा है तो ये पॉइंट भी बी होगा। तार अगर सीधा जुड़ रहा है तो वही पॉइंट लिया जाता है। अब ए और ए के बीच में दोनों संधारित्र आ रहे हैं तो दोनों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा। बेसिकली होता क्या है, संधारित्र एक करंट के मार्ग में रुकावट डालते हैं। अब यहाँ से करंट सीधा अगर ऐसे चले जाए तो उसके रास्ते में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, जबकि यहाँ से जाए तो दोनों संधारित्रों की दिक्कत आएगी। तो करंट सीधा यहाँ से ऐसे होके चला जाता है, तो ना इन पर कोई आवेश आता है और ना ये धारिता में ऐड होते हैं। तो कुल मिलाकर समझ लेना, एक ही बिंदु के मध्य अगर दो संधारित्र हैं तो वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब बचे ये तीनों संधारित्र, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में है देख लो। ए और बी के बीच में दूसरा, बी और ए के बीच में तीसरा, ए और बी के बीच में तीसरा, यानी कि तीनों के तीनों ए और बी के बीच में ही हैं। तीनों के तीनों ए और बी के बीच में ही है, तो ए और बी के बीच में तीनों संधारित्र बना दिए। किसके हैं? दो का ये है, दो का ये है, दो का ये है, 2 माइक्रोफैराड के। तो टोटल कितना हो गया? ये समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दो, 2 2 4 2 6 माइक्रोफैराड आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पॉइंट मान के चलिए ए है और ये पॉइंट मान के चलिए बी है। अब ये पॉइंट बी है तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी बी होगा, और अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र ए और बी के बीच में है, दूसरा संधारित्र ए और बी के बीच में है, तीसरा संधारित्र भी ए और बी के बीच में है। तो तीनों संधारित्र ए और बी के बीच में ही हैं, ठीक है। ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, तीनों के तीनों ए और बी के बीच में ही है, जैसे ये थे। अब तीनों 3 3 के हैं, 3 3 3, ठीक है, यानी समांतर क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ दो। तीनों 3 6 और 3 9 माइक्रोफैराड इसकी तुल्य धारिता निकल के आ गई। टोटल कैपेसिटेंस इसका निकल के आ गया, ठीक है। इस कंडीशन को देखो, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए ही होगा। इस पॉइंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 टोटल संधारित्र हैं। पहला संधारित्र इसको देखोगे तो ये ए और एक्स के बीच में है, तो ए रहा एक्स रहा, इसके बीच में है ये कितने का? 2 माइक्रोफैराड का। दूसरा एक्स और बी के बीच में है, तो ये रहा मान के चलो एक्स और बी के बीच में कितने का? 3 माइक्रोफैराड का। तो ए और एक्स के बीच में 2 माइक्रोफैराड का, बी और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैराड का। ये बी है तो ये भी बी होगा, आप सभी जानते हो, ठीक है। हाँ, और एक है 2 माइक्रोफैराड का ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में ये हो गया 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और ये है ए और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैराड का, तो ए और एक्स के बीच में 3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ये हो गया। दोबारा देख लो, 4 टोटल संधारित्र हैं अपने, ए और एक्स के बीच में 2 का, ए और एक्स के बीच में 2 का, ए और एक्स के बीच में 3, ए और एक्स के बीच में 3, ए और बी के बीच में 2, तो ए और बी के बीच में 2, और ए और एक्स के बीच में 3, सॉरी ए और एक्स के बीच में 2, ए और एक्स के बीच में 2, एक्स और बी के बीच में 3, एक्स और बी के बीच में 3, टोटल जोड़ लो 4 संधारित्र, ये 4 संधारित्र ये हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करना बोलते हैं, आसान बना देना। अब इसको आप इजीली कर सकते हो, ये हो गए 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये 2 और ये 3, ये दोनों समांतर क्रम में है, जैसे ये लगे थे वैसे ही समांतर क्रम में है, डायरेक्ट जोड़ दो। 3 और 2 कितने हो गए? 5, तो 5 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। ये 3 और 2 5 हो गए, 3 तो था ही और 2 भी था ही, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। 5 और 3 ये दोनों श्रेणी क्रम में है,
एक ही लाइन पर है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर 2 होते हैं तो ये फॉर्मूला बताया था, पहले दोनों का गुणा करो तो 5 और 3 है, पहले तो दोनों का गुणा करो, 5 3 15, फिर दोनों को जोड़ दो, 5 6 7 और 1 8, तो 15/8 निकल के आ गया ये, 15/8 निकल के आ गया ये। और ऊपर का कितना हो गया 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो 15/8 निकल के आ गया। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में है तो इनको डायरेक्ट जोड़ देना है, ऐसे नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ देना। 15/8 प्लस के 2, ये लिखा है ना, डायरेक्ट जोड़ देना है। तो 15 प्लस 8 2, 8 दूनी 16 प्लस 15/8, 4 5 11, 2 1 3, 31/8, ये इसकी तुल्य धारता निकल के आ गई, आंसर निकल के आ गया। नोट करें इसे। ओके, तो फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन, और 1 मिनट रुको। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आप कॉर्नर से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं x, इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं y, इस पॉइंट को नाम दे दूं मैं z, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं k, तो x और y के बीच में 3, y और z के बीच में 3, z और k के बीच में 3, तीनों के तीनों प्रतिरोध अलग अलग बिंदुओं के मध्य स्थित हैं। और इस तरीके से जब ये अलग अलग बिंदुओं के मध्य स्थित होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये श्रेणी क्रम कहलाता है। तो सबसे पहले है 3, फिर दोबारा है 3, और फिर दोबारा है 3, 3 और 3। ठीक है, पहला भी 3 है, दूसरा भी 3 है, तीसरा भी 3 है, तो तीनों लाइन से लगे हुए हैं इस तरीके से। और इस तरीके से जब तीनों लाइन से लगे हुए होते हैं इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका बताया था 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब ये एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है C/N कर दो आप। ठीक है, एक जैसे होते हैं तो C/N कर दो। C यानी कितना कैपेसिटर है, तो 3 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है आपका, तीनों वही हैं, बटे एन कितने हैं टोटल, 3 है टोटल, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दो। C/N जो धारता है 3 है, उसको टोटल कितने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 को डिवाइड कर दो तो 1 निकल के आ जाएगा। तो एक इसका तुल्य प्रतिरोध होगा, ये और ये इसका। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो ये बना हुआ है 3 और ये बना हुआ है 3, नीचे भी लगा हुआ है 3, नीचे भी लगा हुआ है 3, एज इट इज का एज इट इज बना है। बीच में कितना बना हुआ है, ये 2 का बना हुआ है। बीच में यहाँ पर भी कितना बना हुआ है, ये 2 का बना हुआ है। अब यहाँ पर ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था, तीनों को जोड़ लिया तो कितना निकल के आया 1, तो इन तीनों की जगह पर मैंने 1 लगा दिया। बाकी ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा यहाँ पर देखोगे तो सेम है, बस ये वाले हिस्से की जगह खाली 1 लगा दिया मैंने, क्योंकि 3 और 3 3 किस में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जब एक जैसे हों, अलग अलग हैं, तो ये फॉर्मूला लगा लो। अगर एक जैसे हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो जो धारता यानी 3 है उसको टोटल कितने हैं, 3 है संधारित्र, उससे डिवाइड कर देना, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। अब एक इस साइड है और एक इस साइड है, एक ही लाइन पर नहीं है, ये अलग अलग लाइन पर है, तो ये पार्श्व क्रम होता है, आप सभी जानते हो, समांतर क्रम। और इसमें आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो 2 और 1 को डायरेक्ट जोड़ दो, कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। 2 और 1 को डायरेक्ट जोड़ दिया 3, अब बचा कितना 3 3 3 3, और इनके बीच में ये 2, दोबारा देख लो, 2 और 1 को जोड़ के 3 कर दिया, बाकी ये तीनों 3, ये तीनों 3, ये नीचे का तीनों 3, नीचे का तीनों 3, और बीच में 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 और 1, इसको मैंने जोड़ के 3 कर दिया, कोई खास परिवर्तन मैंने किया नहीं है। ठीक है, अब ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो जैसे ये 3 3 3 जुड़ के 1 हुए थे, तो ये तीनों जुड़ के भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 1 माइक्रोफैराड। अब बचा क्या, इधर 2 माइक्रोफैराड बचा, और इधर 3 बचा, अगेन इधर 3 बचा। इस तरीके से देख लो, 3 और 3 और 2, 3 और 3 और 2, बचा कुछ चाहिए, पूरा 3 3 था, ये जुड़ के 1 हो गया। अब ये आप सभी देख पा रहे हो, 2 और 1 फिर से किस क्रम में आ गए, 2 और 1 फिर से आगे समांतर क्रम में, डायरेक्ट जोड़ दो तो 3 हो गया। ठीक है, ये 3 रह गया, ये 3 रह गया, ये दोबारा देखो, 2 और 1 जोड़ के 3 हो गया, 3 और 3 तो था ही। ठीक है, अब ये 3 3 3 फिर से कौन सा क्रम हो गया, ये लाइन से लगे हुए हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन से लगे हुए हैं, तो अगेन ये फिर से इसी तरीके का क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। जोड़ के कितना आंसर निकल के आ गया, 1 आंसर निकल के आ गया। लाइट चलेगी, थोड़ा लाइट एडजस्टमेंट कर लेता हूँ।
ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट चली गई थी तो वो मैनेज करना पड़ा। और फाइनल इसका आंसर कितना निकल के आ गया, ए और बी के बीच में 1 माइक्रोफैरड, ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ अगेन ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, ये ए है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ वाई, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ जेड। ठीक है, अब देख लो, ए है और एक्स है, ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है 5। ठीक है, 5 लगा हुआ है। फिर है एक्स और जेड, ये रहा जेड, इसके बीच में भी कितना लगा हुआ है, एक्स और जेड के बीच में भी 5 लगा हुआ है। फिर है जेड और बी, इनके बीच में भी कितना लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है। दोबारा देख लो, ये रहा ए और ये रहा एक्स, ए और एक्स के बीच में 5 है, ये रहा एक्स और ये रहा जेड, इनके बीच में भी 5 है, और ये रहा जेड, ये रहा बी, इनके बीच में भी 5 है। ठीक है, अब देखो बाय और जेड, सॉरी, ए और बाय के बीच में 5 है, तो ये रहा ए, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बाय, ये रहा बाय, इनके बीच में कितना है, 5 है। लाइट आ गई, थोड़ा एक बार और एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना ठीक है। ठीक है, देख लो, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, सॉरी ये नहीं हुआ, ए और एक्स के बीच का 5 हो गया, एक्स और जेड के बीच का 5 हो गया, और जेड और बी के बीच का 5 हो गया। अब देख रहे हैं ए और बाय के बीच में भी 5 है, बाय और एक्स के बीच में भी 5 है, तो बाय और एक्स के बीच में भी 5 है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बाय और जेड, ये रहा जेड, इनके बीच में भी कितना है, 5 है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर अपन अपने हो गए। ठीक है, यहाँ पर अपने टोटल हो चुके हैं, बिल्कुल। एक मिनट और मुझे दोबारा देखने दो, कहीं और किसी तरीके से तो नहीं हो सकता ये, नहीं। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फंडा अप्लाई हो रहा है उसे कहा जाता है वी स्टोन सेतु। ठीक है, क्या कहा जाता है, वी स्टोन सेतु। वी स्टोन का एक नियम होता है, वी स्टोन ब्रिज का एक नियम होता है कि इस तरीके से मान लो एक संधारित्र है, 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 और इनके बीच में कोई संधारित्र लगा हो, तो इसको मैंने एक्स बोल दिया, इसको मैंने बाय बोल दिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया, तो एक्स में बाय का भाग दे दूँ, ए में बी का भाग दे दो। अगर ये रेशो इक्वल निकल के आ रहा है तो इस वाले कैपेसिटर को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ पर लगाओ, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये नीचे आके एक और कैपेसिटर, नीचे आके एक और कैपेसिटर, फिर जाके एक और कैपेसिटर, जाके एक और कैपेसिटर, फिर ये एक और कैपेसिटर, फिर ये एक और कैपेसिटर, और इनके बीच में एक कैपेसिटर, इनके बीच में एक कैपेसिटर। तो ये एक वी स्टोन ब्रिज बन गया कि 2 प्रतिरोध इधर, 2 प्रतिरोध इधर, और उनके बीच में जंक्शन पर एक और प्रतिरोध लगा हुआ है। इस तरीके की कंडीशन जब बन जाए तो अगर इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर आ रहा है तो बीच वाले को नेगलेक्ट कर सकते हो तुम। ठीक है, जैसे ये 5 है और ये 5 है, तो 5 को 5 से डिवाइड कर दो, ये 5 है और ये 5 है, तो इधर 5 से 5 को डिवाइड कर दो, 5 से 5 को डिवाइड करने पर कितना आया, 1, और यहाँ पर भी 5 से 5 को डिवाइड करने पर 1 आया। यानी ये रेशो, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात इक्वल निकल के आ रहा है। बाकी इसको डिटेल में अपन विद्युत धारा में पढ़ेंगे। बराबर निकल के आ रहा है तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इधर करंट की सप्लाई नहीं होगी। डिटेल में ऐसे पढ़ेंगे आगे विद्युत धारा में। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें तो सप्लाई हो नहीं रही, 5 और 5 कौन सा क्रम हो गया, ये 5 और 5 हम सभी जानते हैं, ये हो गया अपना श्रेणी क्रम। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 5 5 5 5, और यहाँ पर एक और 5 है, ये बीच वाला हट गया तो ये इस तरीके से रह गया। देख लो वही बनाया है, बस इस तरीके का रह गया। ठीक है,
5 और 5 श्रेणी क्रम में, 5 और 5 श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध हों तो पहले गुणा कर दो, तो 5 का 5 में गुणा किया 25, फिर दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10 हो गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, है ना। तो ऊपर तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया 5/2, 5/2। नीचे तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया 5/2, ठीक है। और इधर ये 5 रह गया, ये हो गया 5/2, ये हो गया 5/2। और ये कौन से क्रम में है, ये आप देख रहे हो 500 क्रम में। 500 क्रम में डायरेक्ट जोड़ दो, 5/2 प्लस 5/2 कर दो, है ना। तो ये हो गया 2 गुणित 5/2, 2 से 2 कैंसिल और निकल के आ गया 5। जोड़ के देख लेना आप, है ना, वरना डायरेक्ट भी सूत्र है, जैसे इसका बताया था वैसे ही इसका है कि जितने भी हैं उनका गुणा कर दो, अगर एक ही जैसे हैं तो जैसे ये 5/2 है, कितने हैं, एक ये है, एक ये है, 2 हैं, तो 2 से गुणा कर दो, आ गया 5 आंसर। तो ये निकल के आ गया खाली 5 और ये निकल के आ गया 5। अब इसको टोटल करोगे तो भाई 5/2 निकल के आ जाएगा। कैमरे में दिख रहा है ना, हाँ, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। तो कितना निकल के आ गया 5/2। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया 5/2। एक बार और देख लोगे तो ईजी हो जाएगा वीडियो को रिवाइंड करके। तीसरा है, मैंने इसकी पूरी हिंदी नहीं लिखी है, शॉर्ट में लिख दिया है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए तुल्य धारिता आपकी 2 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर आपके पास 4 है और एक कैपेसिटर की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, तो इनको आपको अरेंज करना है। ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास टोटल 6 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, टोटल 6 संधारित्र हैं। हर एक संधारित्र की जो वैल्यू है वो है 3 माइक्रोफैरड। हर संधारित्र की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। टोटल को ऐसे अरेंज करो कि तुल्य धारिता आपकी निकल के आ जाए 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में करेंगे या समांतर क्रम में। मैंने आपको बताया था अगर आप समांतर क्रम में इनको ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी। 3 माइक्रोफैरड का क्या है, 3 माइक्रोफैरड का अपने पास संधारित्र है एक, तो 6 संधारित्र कितने हो जाएंगे, n गुणे c कर दो, तो टोटल 6 संधारित्र हैं, एक की धारिता 3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 18 निकल के आ जाएगी। तो टोटल वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, अपने को तो बस 2 ही चाहिए, ये तो टोटल वैल्यू 18 निकल के आ गई, ठीक है। श्रेणी क्रम में लगा दें तो श्रेणी क्रम में लगा दो इनको, तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है C/n, तो C यानी 3 माइक्रोफैरड है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर 6 है, तो 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो 1/2, ये तो 2 से कम निकल के आई है। वैसे 18 निकल के आ रही है बहुत ज़्यादा, वैसे कम निकल के आ रही है ना, तो श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं ना समांतर क्रम में, तो श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे समांतर क्रम में भी। अपन क्या कर रहे हैं, 3 माइक्रोफैरड है तो 3 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 3 ले लिया, टोटल 6 कैपेसिटर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 6 कैपेसिटर हो गए। इन तीनों को अपन क्या करते हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या है, C/n। C धारिता है 3, n 1 2 3, तो 1 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो भी 1 निकल के आ गया, और 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 निकल के आ जाएगा। दोबारा देख लो, 3 3 3 3 3 3, तीनों को जोड़ोगे श्रेणी क्रम में, फॉर्मूला लगा दो C/n। C है 3 और n है 3, 3 से 3 को डिवाइड किया तो कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। तो इनको अपन ने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में, और कितनी वैल्यू निकल के आ गई, टोटल 1। श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ पर भी 1 निकल के आएगी। इनको भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो टोटल प्रतिरोध निकल के आ गया 1, इसका 1 निकल के आ गया 1, इसका निकल के आ गया 1। अब इन दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़ दो, इन दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 1 और 1 जुड़ गए तो कितने हो गए, 2। तो इनको अरेंज करना है ऐसे, 3 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 3, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ के टोटल निकल के आ गया 1, टोटल 1 और 1 2, कितना 2। तो ये निकल के आ गया फाइनल आंसर अपना 2 माइक्रोफैरड। आज के लिए इतनी क्वेश्चन इनफ है, और बाकी क्योंकि रेसिस्टेंट में भी आप सेम ही चीज़ को पढ़ते हो तो फिर वहाँ पर भी जो फाइनल आंसर है वो सेम निकल के आएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।